हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्टोरी टेलिंग की वीडियो बनाऊं, बट इस बार बजाय इसके कि मैं आपको कोई कहानी बताऊं, हम साथ मिलके एक कहानी लिखने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रयत्न पसंद आएगा। सो लेट्स गो। तो ये कहानी है जो मेरे दिमाग में कुछ समय से चल रही है और इस किरदार का मैं नाम रखूंगा त्रिशा माई। मैंने ये नाम क्यों रखा? आई डोंट नो, आई जस्ट रियली लव दिस नेम, बट रिगार्डलेस। तो त्रिशा माई कौन है? देखिए, मेरे दिमाग में एक ऐसा ही कुछ किरदार आए हैं जो कि कहने के लिए एक ऐसी, आप इसे नस्ल कह सकते हैं या एक ऐसी कम्युनिटी कह सकते हैं लोगों की जो संगीत की मदद से कुछ खास कुछ जादुई कर सकते हैं। और इन लोगों का मैंने नाम रखा था तरांगनी। तरांगनी। सो वाई तरांगनी? वेल, आइडिया मेरा ये था कि तराना का मतलब होता है मेलेडी, और धांगनी का मतलब होता है जीवन साथी, लाइक स्पाउस। तो वो लोग जिन्होंने धुन को और संगीत को अपना जीवन साथी समझ लिया है, उनका नाम रखा जाएगा तरांगनी, एंड दैट इज व्हाट त्रिशा माई इज। आई इमेजिन त्रिशा माई एज अ मिडिल एज वुमन जो कि एक आश्रम में रही है अपनी पूरी जिंदगी। ये आश्रम है तरांगनियों का, इन लोगों का। और ये आश्रम बना है अनाथ कन्याओं से, यानी वो लड़कियां जो अनाथ थी, जिनको कोई अपनाने वाला नहीं था। फॉर ऑर्फन्स और लेफ्ट ओवर्स। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। आई थिंक यू कैन सी इट। तो वो जो या तो अनाथ थी या जिनको अपनाने वाला कोई नहीं था, उनको इस आश्रम में दे दिया जाता था एक तरीके से या दूसरे तरीके से, एंड दे वुड बिकम तरांगनी। अब देखिए, मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि त्रिशा माई जो थी, या जितनी भी ये तरांगनी है, ये संगीत के ज़रिए या ध्वनि और या धुन के ज़रिए जादू करेंगी। धुन के ज़रिए जादू, राइट, करेंगी। और इसमें मेरे दिमाग में ये था कि जितनी भी तरांगनी है, उनको बचपन से ही उनको अभ्यस्त किया जाता है किसी बाजा में, जिसकी मदद से वो जादू कर सके। जैसे ढोलक हो गया, मंजीरा हो गया, या तार वाले स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनकी मदद से उनको अभ्यास कराया जाता है। तो त्रिशा माई को हम देंगे एक किस्म का ढोलक, राइट। एक किस्म का हम ढोलक देंगे
उस ढोलक की मदद से वो जादू कर सकती है। वो ढोलक उनके कंधे पे हमेशा से रहेगा और उसकी मदद से जादू करेंगी। कैसे? अब इसके बारे में हम कहानी बनाएंगे। इतना कुछ तो मैंने एस्टैब्लिश कर दिया, ये तो एस्टैब्लिश कर रहे थे हम। Now let's talk about the story. तो जितनी भी तरंगनी है, आइडियली उनको अपनी जान, अपने पूरी जीवन उनको उस आश्रम में बिताना होता है। कभी कोई विपदा या आपदा आए तो उस वक्त इन तरांगनियों को अलग अलग गांव वाले बुलाते हैं और उसकी मदद लेते हैं, इनकी मदद लेते हैं और फिर इनको कुछ दान में देते हैं। राइट? They are outside magical helper. Alright? I hope आपको पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो, बट anyway, they're outside magical helper. और फिर ये वापस अपने आश्रम चले जाते हैं। दृश्या माई जो है, like I said, दृश्या माई middle-aged, probably in her 40s. उनके दिमाग में आता है कि मुझे अपनी पूरी जीवन आश्रम में नहीं बिताना है। So दृश्या माई middle-aged Tarangani decides to leave the ashram क्योंकि हो सकता है उनको कोई रात को सपना आया हो और सपने में उनको ये बोला गया हो कि उनके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है और वो उद्देश्य अपना पूरे जीवन सिर्फ आश्रम की दीवारों में बिता के नहीं पूरा कर सकते। सो शी हैज़ अ डेस्टिनी सेट बाय अ प्रोफेसी, यानी सपनों की आकाशवाणी। Can you still see it? Oh yes, you can. That's very nice. That's very convenient. तो सपनों की आकाशवाणी है और वो छोड़ देती है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये आश्रम किधर स्थित है। और सबसे पहला आइडिया जो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यह आश्रम किसी बड़े पहाड़ के नीचे स्थित है। जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे कहीं गांव स्थित होते, वैसे ही ये आश्रम है। और ये फिर और एक आध कोई छोटे मोटे गांव, और यहाँ से हो सकता है कोई नदी जाती हो और उस नदी के ऊपर कोई छोटी पुलिया हो और पुलिया से आगे फिर बाकी के जितने भी नगर हैं उन पर आपका जाना होता हो। ठीक है, so let us establish that। तो दृश्या माई ने सोचा कि मैं ये आश्रम छोड़ के जाऊंगी। उनका मिलना हुआ कुछ ऐसे ही इन वीरान गांव वालों से। इन्होंने भी अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि ये भी बड़े बड़े महानगरों में जाना चाहते हैं। अब now if you cannot tell, this story is actually set during an ancient time, during the early ages, right? पुराने समय में स्थित है ये कहानी। बाय द वे कोपोल काल्पनिक रहेगी, so this is going to be fantasy।
तो हम कोशिश करेंगे किसी असल दुनिया के जगहों के नाम का कम से कम इस्तेमाल करने का। तो मान लीजिए एक नगर है, एक खंड है, एक किस्म का खंड है, जैसे उत्तराखंड, झारखंड, ऐसे खंड होते, ये एक नगर खंड है, ठीक है ना। और यहाँ पे जाना है, यहाँ का जो भी मुखिया होगा इस खंड का, उससे मिलना है दृश्या माई को, और उनसे ये बात, इस बात की चर्चा करनी है कि भाई हमको ऐसे एक आकाशवाणी आई थी और शायद आप हमारी मदद कर सकें। तो हमारे पास अब देखिए हमारे कैरेक्टर है, बैक स्टोरी है, सिचुएशन है, लोकेशन है, राइट। ये सिचुएशन, ये सॉरी, ये मोटिव है और ये लोकेशन है। तो कैरेक्टर, बैक स्टोरी, मोटिवेशन एंड लोकेशन। किरदार, किरदार का इतिहास, किरदार का उद्देश्य और किरदार की जगह। अब हमें बनाना है सिचुएशन, एक वाक्य इस किरदार के लिए। सो लेट्स क्रिएट अ सिचुएशन या घटना। तो मान लीजिए घटना कुछ यूं है, इस पहाड़ी का मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम नाम रखें, क्या नाम रखें? इस पहाड़ी का क्या नाम रखें? मुझे अभी नाम नहीं सोच रहा है, तो मैं इस पहाड़ी का नाम रख देता हूँ माया पर्वत। माया पर्वत, ठीक है। इन गांवों के हम नाम नहीं रखेंगे। ये खंड हो गया, आई डोंट नो, याल खंड। देयर यू गो, दिस प्लेस इज कॉल्ड याल खंड, IALKHAND, याल खंड, ठीक है। माया पर्वत के नीचे जो आश्रम है वहाँ से हम जाएंगे याल खंड। तो ये हमारे कैरेक्टर की लोकेशन है। अब जैसे कि हमारा कैरेक्टर जो है वो गांव वालों के साथ पलायन करने का फैसला कर रही है। सो Trisha Mai and the distant villagers are planning to leave the Maya Parvat region to move towards the more prosperous यालखंड। यालखंड जाने की फैसला वो करते हैं। ऑलराइट, तो लेकिन जब वो ये रास्ता क्रॉस करते हैं, इसका मैं इनको फासला थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, दूर, इसकी दूरी बढ़ा देते हैं। और हो सकता है कि जी ये पुल पार करके और यालखंड पहुंचने के बीच में कुछ डाकू है, ठीक है। तो ये पुलिया, ये यालखंड, और बीच में है हमारे ये डेकॉइट, ये हमारे जी डाकू, ठीक है। और ये डाकू करते हैं लूट, ये लूट से है। ज़रूरी नहीं कि
याल खंड और इसके सिर्फ यही दो रास्ते हो सकता है। इसी तरह से और भी कई खंड और भी कई नगर और राज्य हो, तो ये जो भी यहाँ से आता है उन सबको लूटता है। ठीक है ना, याल खंड एक जगह हो गई, ऐसे और भी कोई जगह हो सकती है, और ये लूटते हो। और अक्सर ये क्या करते हैं, ये डाकू ने लूटते हैं। These dacoits they loot the travelers and let them go. उनको जिंदा छोड़ देते हैं। बदकिस्मती से इस बार मान लीजिए जो कोई घोड़ा गाड़ी होगी, जो भी कोई घोड़ा गाड़ी होगी उसमें दृश्यमाई सवार है। ठीक है, और दृश्यमाई के पास है ढोल की, वो एक जो छोटा सा मैंने ढोलक बनाया था। ये डाकू का नाम क्या रखे? उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है गुच्चू पानी, जिसके बारे में मैंने बताया था, जहाँ पे लुटेरे रहते थे। तो इस डाकू का नाम रख देते हैं हम गुच्चू सिंह। डाकू गुच्चू, डाकू गुच्चू सिंह। डाकू गुच्चू सिंह लूटने के लिए आता है, सबसे हर सामान ले जाता है, लेकिन दृश्यमाई शुरू होते ही उस पर आक्रमण नहीं करती। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनका असूल हो कि ये पहले किसी पे वार नहीं करेंगे। नो फर्स्ट हिट पॉलिसी, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास मायावी शक्ति है और उनका ताकि दुरुपयोग ना हो, इसलिए ये एक असूल बनाया जाएगा कि ये तरांगनियाँ जो हैं ये पहले किसी पे वार नहीं करेंगी। ठीक है जी। डाकू लूटने आए, डाकू के पास तलवार, खंजर, तीर कमान, हथौड़ा सब है मारने के लिए। और डाकू सबको धीरे धीरे लूटना शुरू करते हैं। फिर उनकी नज़र पड़ती है दृश्यमाई के ढोलक पे। अब हो सकता है दृश्यमाई का ढोलक दिखने में बड़ा बेशकीमती हो, बड़ा खूबसूरत हो, उस पर हीरे मोती तो नहीं बट कुछ मोती पन्ना जड़े हुए हो, उसकी साइड में चांदी की परत हो, है ना, और उसको धागे से नहीं बल्कि किसी चेन से बांधा हुआ हो, मतलब कमर पे जब टांगते तो चेन के सहारे बांधते। तो डाकू को लगा कि ये बड़ा बेशकीमती है, तो वो इसे चुराने की बात करते हैं। दृश्यमाई पहले उनको कहती है नहीं, सेज दृश्य, कि मैं ये नहीं आपको दे सकती। डाकू जोर ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं। फिर दृश्यमाई क्या करती है, दृश्यमाई उस ढोलक को बजाना शुरू करती है, बड़े आराम से, बड़े हल्के हल्के। लेकिन जैसी वो ढोलक को बजाना शुरू करती है, उनकी नज़रें, दृश्यमाई की जो नज़रें हैं वो जाती है धरती पर जिसके ऊपर डाकू खड़े हैं। धरती जिस पर डाकू खड़े हैं वो दिखती है, और डाकू के पैरों के नीचे जो ज़मीन है वो थरथरानी शुरू कर देती है, मानो जैसे भूचाल आ गया हो। The land underneath the Dago's feet starts shaking like an earthquake. अब
चूँकि देखिए अगर हम भूकंप को देखें तो भूकंप का निज़ाम ये है कि जी भूकंप आएगी तो हमारी जो धरती है वो एक वेव में हिलने शुरू होगी। लेकिन अगर धरती का सिर्फ एक टुकड़ा हिलना शुरू होगा तो उस टुकड़े के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। तो द लैंड मास स्टार्ट्स क्रैकिंग। ये देख के डाकू डर जाते हैं, वो अपनी जान की भीख मांगते हैं। त्रिशा मैया कहती है चुपचाप भाग जाऊं कि इससे पहले मैं इन धरतियों की दरार को और बढ़ा दूं और तुम्हें इन धरती में समा दूं, इस धरती की दरारों के अंदर समा दूं बेसिकली। डाकू कहते ठीक है, डाकू भाग जाते। डाकू रन अवे। उससे क्या होता है कि जितने भी यात्री होते हैं, यात्री कंसिडर त्रिशा माई एज अ हीरो। और जब ये लोग यालखंड पहुंचते हैं तो त्रिशा माई के नाम के चर्चे धीरे 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 उस नगर में फैलने शुरू हो जाते हैं। She becomes well known, जिसकी वजह से यालखंड के मुख्य से जो मिलने की आशा थी, जो ख्वाहिश थी त्रिशा माई की, वो बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। So that is going to be all. ये मैंने एक कहानी आपके सामने रखी। अगर आप चाहते कि मैं इसी कहानी को आगे कंटिन्यू करूं, then do let me know and I will do it so, and I hope you enjoy this story. और मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ।